दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट हॉरर वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। यह कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18th बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वह अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया। 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि यह उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली। वो दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया। वह उठकर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया, लेकिन नशे में धुत जय ने यह देखा ही नहीं कि वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था। टॉयलेट करते हुए अचानक से जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसी कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों ही शांत हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई। तभी अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए, एजे। जय ने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा, अभिनव, अब यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी। जय वहीं बेहोश हो गया। यह देखकर अभिनव का नशा मानो 1 सेकंड में चूर हो गया। वह जल्दी से जय के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा हो। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जो भी उसके पीछे है वह कोई ना कोई सुपरनेचुरल क्रीचर है। वह जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वह जीव एक काली परछाई में बदल गया है और वह बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थीं और वह बस वहां एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वह एजे लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। यह सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई। सुबह के 5-8 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता दिखने लगा था। जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जय अचानक से होश में आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वह अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसके बाद वह दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। वह अपने बिस्तर पर लेट तो गया, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। वह आवाज ठीक वैसे ही थी
जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वह आवाज आना बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाकर आंखें खोलीं, उसके दिल की धड़कनें लगभग रुकी गईं। उसके कमरे की छत पर वह